14 सालों का वनवास पूरा कर राम अयोध्या लौटे और फिर वहाँ राम राज्य आ गया। लेकिन अयोध्या में ये राम राज्य हमेशा नहीं रहा। इतिहास बताता है कि अयोध्या में राज और राजा बदलते रहे और इसके साथ ही यहाँ के मंदिरों का हाल भी सुधरता और बिगड़ता रहा। हमारी इन वीडियोस की सीरीज़ के पहले एपिसोड में आपने जाना कि अयोध्या का जिक्र इतिहास में कहाँ हुआ और राम के जन्म की कहानी क्या थी। और आज के एपिसोड में आप जानेंगे कि राम के राज के बाद अयोध्या का हाल क्या रहा और राम मंदिर को तोड़कर मस्जिद आखिर किसने और कब बनवाई। बौद्ध साहित्य सुत पिताका में 16 महाजनपदों का जिक्र है और उसमें से एक कौशल भी है। अयोध्या कौशल की राजधानी थी। कुषाण आक्रमण के साथ पूरा इलाका कुषाण वंश के पास आ गया। इसी वंश में कनिष्क राजा हुआ था। हैंस टी बेकर की किताब हिस्ट्री ऑफ अयोध्या के मुताबिक विक्रमादित्य ने अयोध्या को अपनी राजधानी बनाया और यहाँ के मंदिरों का जीर्णोद्धार भी करवाया था। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि मंदिरों का ये रेनोवेशन 57 ईस्वी यानी कनिष्क शासनकाल में हुआ था। 376 से 415 ईस्वी के बीच गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय ने शाक्य वंश को हराकर विक्रमादित्य की उपाधि ली थी। इतिहासकार A.L. बाशम कहते हैं कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का पोता स्कंदगुप्त ने 454 से 467 ईस्वी तक शासन किया था। हैंस टी बेकर बताते हैं कि स्कंदगुप्त खुद को राम मानता था। उसने अपनी राजधानी साकेत को बनाया था और नाम रखा था अयोध्या। एक मत यह भी है कि अयोध्या के मंदिरों का रेनोवेशन स्कंदगुप्त ने करवाया था। गुप्त वंश के बाद लंबे समय तक अयोध्या राजाओं की खींचतान में फंसा रहा। 1192 में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराकर दिल्ली के तख्त पर कब्जा किया। उसी समय अयोध्या भी उसके नियंत्रण में आ गया था। 1192 में ही अयोध्या के मंदिरों के निर्माण पर रोक का आदेश जारी किया गया था। हालांकि इस रोक के बावजूद यहाँ मंदिर बनाने के दस्तावेज मिलते हैं। इलाहाबाद जिले में गढ़वा और मेवहट में शिलालेख मिले हैं, जिसके अनुसार साल 1199 में ठाकुर कुंदपाल श्रीवास्तव ने गढ़वा में नवग्रह मंदिर बनवाया और 1245 में एक अलग ठाकुर श्रीवास्तव ने सिद्धेश्वर मंदिर बनवाया। 1932 में छपी किताब अयोध्या अ हिस्ट्री में लेखक लाला सीताराम कहते हैं कि 1528 में जाने माने फकीर फजल कलंदर के कहने पर बाबर ने अपने सिपहसालार मीर बाकी को हुक्म दिया था कि राम जन्म स्थान मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाएं। 17 दिनों तक हिंदुओं से लड़ने के बाद ही मीर बाकी मंदिर में घुस पाया, लेकिन वहां से मूर्तियां अदृश्य हो चुकी थी। बाकी ने बाबर के आदेश पर मंदिर की ही सामग्री से मस्जिद बनवाई। ये बात मस्जिद की दीवार पर खुदी हुई थी, मगर किसी दस्तावेज में नहीं है बाबरी मस्जिद का जिक्र। बाबरनामा से लेकर अगले 240 साल तक के किसी भी ऐतिहासिक दस्तावेज में जन्मभूमि मंदिर को तोड़ मस्जिद बनाने का कोई जिक्र नहीं मिलता है। कुणाल किशोर तर्क देते हैं, बाबरनामा के मुताबिक 20 जून 1529 को बाबर ने मीर बाकी और उसकी सेना को छुट्टी दे दी थी। ऐसे में मीर बाकी के मस्जिद बनवाने का सवाल ही नहीं उठता। 1784 में फ्रांसिस बुकानन ईस्ट इंडिया में बतौर मेडिकल ऑफिसर भारत आया था। 1813 से 1814 में उसने अयोध्या का भी सर्वे किया था। अपनी रिपोर्ट में उसने मस्जिद का जिक्र किया है। उसने लिखा है, हिंदुओं का मानना है कि मंदिर को औरंगजेब ने तुड़वाया था। यहाँ की मस्जिद बहुत मॉडर्न है और उस पर लिखा है कि इसे बाबर ने बनवाया था। इस विरोधाभासी रिपोर्ट की वजह से मस्जिद को बाबरी मस्जिद कहा जाने लगा। मंदिर के टूटने का पहला जिक्र बुकानन की रिपोर्ट से 47 साल पहले 1767 में ऑस्ट्रिया मूल के पादरी टेफेनथेलर ने किया था। टेफेनथेलर ने भारत में 22 प्रांतों का दौरा किया और वृतांत लिखा, जिसमें अयोध्या भी शामिल है। अयोध्या और फैज़ाबाद में 6 साल बिताने के बाद उसने जो वृतांत लिखा है, उसमें मंदिर के टूटने और औरंगजेब द्वारा मस्जिद बनवाने का जिक्र है। अयोध्या में मंदिर को तोड़कर मस्जिद ज़रूर बनाई गई, लेकिन ये किस समय हुआ और किसके आदेश पर हुआ, इस पर इतिहास कोई एक मत कायम नहीं कर पाता है।
कहा जाता है कि 1528 में मीर बाकी ने बाबरी मस्जिद बनवाई, लेकिन विवाद का विस्फोट इसके 300 साल बाद 1855 में हुआ। 1855 में अयोध्या के सबसे बड़े मंदिर हनुमानगढ़ी में पहली बार सांप्रदायिक विवाद हुआ। यही झगड़ा कैसे 3 साल बाद राम मंदिर तक पहुंचा? आखिर राम मंदिर विवाद कब और कैसे शुरू हुआ? इन सभी सवालों के जवाब के लिए राम जन्मभूमि का इतिहास सीरीज के कल के एपिसोड को ज़रूर देखिए। वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।